जिस प्रकार बाजार में उत्पाद बेचा जाता है, उसी प्रकार आज झूठ का व्यापार होने लग गया है। हमारे देश में पत्रकार द्वारा कही गई हर बात को पत्थर की लकीर माना जाता था। एक समय वो था, हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पत्रकार को एक क्रांतिकारी की तरह सम्मान दिया जाता था, और एक आज का समय है जब भारत को दुनिया में एक ऐसे देश के रूप में देखा जाता है जो पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक देश बन चुका है। आजादी के बाद तो पत्रकारों के लिए प्रेस के मायने ही बदल गए। कुछ के लिए ये पुरस्कार प्राप्ति की सीढ़ी बन गई, तो कुछ के लिए पैसा छापने की मशीन। हमारे देश में बात सिर्फ यहीं तक ही नहीं रही, बल्कि आजादी के बाद देश में बड़ा हिस्सा प्रेस का एक बड़ा हिस्सा पुरस्कार गैंग के रूप में उभर कर हमारे सामने आया, जिसमें से गुलाम मानसिकता वाले ऐसे पत्रकारों ने जन्म लिया जो देश के नेताओं की गोद में बैठे रहना चाहते थे। ये असली गोदी मीडिया था। हमारे देश में अक्सर समाचार पत्रों और पत्र पत्रिकाओं में देखा जाता है, जो नेता सत्ता में बैठे हुए हैं उनके ही पक्ष की बातें की जाती हैं। अगर मैं बात करूं मीडिया द्वारा अफवाहें फैलाने की, तो इसका उदाहरण अभी हाल ही में 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के दौरान एक मीडिया द्वारा एक किसान की हत्या की झूठी खबर फैलाकर समाज को गुमराह करने का काम किया गया। देश का मीडिया लोगों को गुमराह करने और अपने पथ से भटकाने का काम भी करता है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के मुद्दे से लगा सकते हैं। बात सिर्फ यही नहीं है, बल्कि हमारे देश में काफी लंबे समय तक चले 3 तलाक के मुद्दे के बारे में भी हम यही बात कह सकते हैं। हमारे देश के मीडिया ने 3 तलाक के मुद्दे को कभी भी महिलाओं के अधिकार के रूप में तो देखा ही नहीं, बल्कि इसे हमेशा धर्म से जोड़कर देखा गया। इसके साथ अगर मैं बात करूं कोविड महामारी के काल की, उसमें हरियाणा में प्रदर्शित आंकड़ों की बात अगर की जाए, जिसके अनुसार ऑक्सीजन की कमी से केवल 3 लोगों की मृत्यु ही दिखाई गई। लेकिन क्या हम वास्तविकता को नहीं जानते? हमारे ही देश की सेना पर हमारे देश के पत्रकारों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। हम अगर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 की रिपोर्ट को देखें, जिसमें देश को 180 देशों की सूची में 150वें स्थान पर रखा गया, जो वर्ष